हमास के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के से मिल रहे सपोर्ट से इजराइल मजबूत हुआ है, जिससे युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। सुपर पावर के साथ आने से इजराइल का हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ जंग में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने सतह से हवा में मार करने वाली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है। इस डिफेंस सिस्टम के मिसाइल लॉन्चर और रडार को एक ही साइट पर लगाने की जगह अलग अलग द्वीपों पर तैनात किया जाएगा। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद अब इटली भी इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और हमास के हमलों को क्रूरता भरा करार दिया। वहीं अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में फ्री फिलिस्तीन के नारे गूंजे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जंग बढ़ती चली जा रही है और दुश्मन का काल क्यों कहा जाता है थार्ड, यह हम आपको बताते हैं। दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए थार्ड का निर्माण किया गया। 1987 में बनाया गया थार्ड मिसाइल सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। थार्ड मिसाइल की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही मार गिराने में यह सक्षम है। हिट टू किल तकनीक पर काम करता है थार्ड मिसाइल सिस्टम। 200 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों को यह नष्ट कर सकता है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर कई देशों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तेल अवीव से स्पेन, ब्रिटेन, पाकिस्तान और अमेरिका तक विरोध की लहर है। कहीं युद्ध को रोकने की अपील की जा रही है तो कहीं इजराइल के ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हम इस तरह से कमजोर होते हैं। अगर हमें एक ताकत बनना है तो फिर हमें उठना होगा, फिर अपना तो जगह जगह फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और इजराइल पर हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि 7 अक्टूबर को हमले की शुरुआत हमास ने की थी। हमास ने फिलिस्तीन के ओर से गाजा से हमला किया था इजराइल पर और करीब 1400 लोगों को मारा था। लेकिन अब दुनिया इजराइल पर आरोप लगा रही है। तो ऐसे में पश्चिमी देश की सरकारें जहां साफ साफ इजराइल के साथ खड़ी नजर आती हैं, लेकिन वहां लोग जो शरणार्थी हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं।